अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत भर में नवी जमात से तालीम का आगाज। कोविड से एहतियात की गर्ज से रहनुमाना खतूत पर सख्ती के साथ अमलावारी। वालिदैन और औलिया तलबा का मिला जुला रद्द अमल। सटवीन की वेबसाइट का किया गया आगाज। रोजगार से मरबूत कोर्सेस मुकम्मल करते हुए नौजवान इस्तेफादा करें। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ की अपील। मजलिसी अराकीन असम्बली की जानिब से मुतालिका हल्कों के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा जारी। तरक्याती कामों का किया गया मुआयना। हल्के असम्बली मलकपेट में मजलिसी रुकन असम्बली ने किया दौरा। राहरों को लूटने वाली 2 रुकनी टोली गिरफ्तार। नगद रकम और हथियार किए गए जब्त। अब खबरें तफसील से। वजीर बल्दी नकमनोक्स के.टी. रामाराव ने सिलसिला के गीता नगर में जिले परिषद स्कूल इमारत की असली तामीरनों के बाद आज उसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए बताया कि तकरीबन 11 माह के बाद आज रियासत भर में 9वीं और 10वीं जमात के स्कूल्स के दोबारा आगाज़ के बाद ज़िले परिषद स्कूल्स के इफ्तिताह पर उन्हें मसरत हो रही है। उन्होंने बताया कि इस स्कूल को 3 करोड़ की लागत से तामीर करते हुए इसमें स्टाफ रूम, प्रिंसिपल रूम, डाइनिंग हॉल, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब और हाई स्पीड इंटरनेट की सहूलत के अलावा खेलकूद के लिए मैदान की सहूलत भी फराहम की गई है। के.टी. रामाराव ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात के लिए 300 से ज़ायद अक़ामती स्कूल्स कायम किए हैं। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सुंदरराजन ने पद्मश्री अवार्ड याफ्ता कनिका राज की राजभवन में तहनीती तकरीब से खिताब करते हुए बताया कि ये बात बायस मसरत है कि तेलंगाना के आदिवासी कन्हैया राज को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से प्रोग्राम मन की बात में बोयनपल्ली तरकारी मार्केट में कचरे से बर्फ़ी तैयार करने की जो सताइश की गई थी उसका तस्करा किया और इस पर और कनिका राज को पद्मश्री अवार्ड देने पर इजहार तशक्कुर किया। इस तकरीब में रियासती वज़ीर सत्यवती राठौड़ और दीगर भी मौजूद थे। ఈ ప్రోగ్రాంలో ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్ గారు శ్రీమతి సత్యవతి రాథోడ్ పాల్గొనడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. అన్ని ఆదివాసీ సంప్రదాయాలు చాలా గౌరవించబడాలి అని నాకు ఒక ఆకాంక్ష. ఆదివాసీ కళలను గౌరవించిన హానరబుల్ పిఎం గారికి చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. ఐఎమ్ రియలీ వెరీ హ్యాపీ టు ఫెలిసిటేట్ శ్రీ అవర్ కనకరాజు గారు. Really, I am very happy. Why? Because he is the sole representative from our proudful state of Telangana.
Additionally, I want to thank our Honorable Prime वज़ीर सियाहत व स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने इदारे सेटविन की वेबसाइट मुतारिफ़ करवाई और बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सेटविन में रोज़गार से मरबूत करने के लिए कई एक फ़नी कोर्सेज़ की तरबियत दी जाती है और यहाँ तरबियत हासिल करने वाले नौजवान रियासत के अलावा अरब ममालिक, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात और दीगर ममालिक में मुलाजिमतें हासिल कर रहे हैं। रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने बताया कि सेटविन की वेबसाइट के ज़रिए 10वीं जमात कामयाब होने के बाद किस तरह के कोर्सेज किए जाएं, इस सिलसिले में रहनुमाई की जाएगी। गवर्नमेंट अमीन चला रहे और 46 तक प्राइवेट वाला फ्रेंचाइज देके वो कराए। ये हमारा सेटविन में 47 आइटम्स का ट्रेनिंग हम लोग दे रहे। ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट से गवर्नमेंट जॉब्स मिल रहा और बाहर में दुबई अरब कंट्रीज में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सर्टिफिकेट्स देके नौकरी अच्छा सैलरी से वो नौकरी देते। फिर ये कोरोना में बहुत स्टूडेंट्स घर में थे, हमारे एम्प्लॉयज़ अरे क्या करना बोलते सोच के आज एक वेबसाइट क्रिएट करे। तो आगे दिन में क्या पढ़ना, एक आदमी 10th पास हो गए तो क्या पढ़ना, इंटरमीडिएट के बाद क्या करना और डिग्री के बाद क्या करना, नहीं 10th पढ़ के नौकरी करना बोलते तो क्या पढ़े तो नौकरी आता, कैसा जीना। उससे इन लोगों का हज़ारों लोगों को ट्रेनिंग दिए से एम्प्लॉयमेंट दिए से लोग हैं। अब एक ये कोरोना समय घर में कैसे ऑफिस में कैसे ऑफिस बैठना कुछ क्रिएट करना बोल के आज एक वेबसाइट लॉन्च करें हम लोग। हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी पोस्ट सर विन गोपाल एम डी सर, और इससे बहुत गरीब लोगों को इस्तेमाल होता। गांव में भी अरे 10th के बाद क्या नौकरी मिलता बोल के उन्होंने रहता, नहीं इंटरमीडिएट 10th के बाद मैं क्या पढ़ना भाई पैसे नहीं है बोल के सोचते, मगर 100 साल पढ़े तो अच्छा नौकरी मिलता बोल के मालूम नहीं उसको। वो मालूम रहना बोलते किसको पूछना, हम ये वेबसाइट में देखे तो पूरा वेबसाइट में आया था। अरे मिडिल क्लास पीपल्स को बहुत अच्छे इस्तेमाल होता है, इसीलिए हमारा लोहा वेबसाइट क्रिएट करे। बहुत शुक्रिया। और आगे दिन में ये वेबसाइट को हमारे सेटविन को और अच्छा बढ़ा के हर एक बच्चे को हर एक गरीब लोगों को भी ये मालूम करे सर ये करते। आज हैदराबाद के ओनली सिर्फ हैदराबाद को हैदराबाद में था, इससे पहले तेलंगाना के बाद और हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी करना बोल के हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी आज तक 5-6 डिस्ट्रिक्ट तक कंप्लीट हो गया है। आगे दिन हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये सेटविन का ट्रेनिंग सेंटर लगा के सेटविन ये फिल सिटी में सेटविन बोलते और बाहर में स्टेप बोलते वो एक्सटेंड करके और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए ट्रेनिंग देने के लिए और अच्छा करते। ये प्राइवेट में भी नौकर क्या किधर किधर है वो इन्फॉर्मेशन भी लगाने के लिए हम लोग सोच रहे, वो भी आगे दिन में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट में किधर अपॉर्चुनिटी है वो भी इंफॉर्मेशन इसमें पूरा करते हैं। शहर हैदराबाद में तकरीबन 10 महीनों के बाद 9वीं जमात के बाद से तालीमी इदारों की कुशादगी अमल में आई है। हैदराबाद काली कमान सरकारी स्कूल में कोविड क़वायद और हुकूमत के रहनुमाना खतूत के मुताबिक तालीम का आगाज़ हुआ। तलबा के लिए मास्क लाजमी रखा गया है और हाथों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है, जबकि क्लासेस को भी सैनिटाइजेशन किया गया है। तलबा की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है, जबकि तलबा ने स्कूल के दोबारा आगाज़ पर मसरत का इजहार किया है। स्कूल में आइसोलेशन कमरे भी रखे गए हैं और क्लास में समाजी फासले पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। Signature, parent signature, and give it to your class teacher. Okay, 36.2. Okay. 36 बराबर 36.6. ये निकालो ना 35.9.
साबिक वजीर व सीनियर कांग्रेस कायद पीर लक्ष्मैया ने मीडिया से बात करते हुए मरकजी हुकूमत के पेश करदा बजट पर तबसरा किया और इस बजट को आने वाले इंतखाबात का बजट करार दिया है। उन्होंने बताया कि 5 रियासतों में जहां इंतखाबात का इनेकाद अमल में आने वाला है, उन रियासतों में मगरबी बंगाल, तमिलनाडु और केरला के अलावा दीगर के लिए 3 लाख करोड़ रुपये तरक्याती कामों से मुताल्लिक मख्तस किए गए हैं, जबकि तेलंगाना को नज़रअंदाज करते हुए हैदराबाद मेट्रो रेल की तोसी के लिए कोई बजट मख्तस नहीं किया गया, जिससे हैदराबाद की आवाम को मायूसी हुई है। ఈ దేశ ఆర్థిక పునాదులు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వాల కాలంలో బలంగా ఉన్నాయి కాబట్టే ఈ దేశం ప్రపంచంలో 3వ ఆర్థిక శక్తిగా ఎదిగిన నగ్న సత్యాన్ని గుర్తించమని చెప్తున్నారు. సరే, ఎవరైనా మరింత బలోపేతం చేస్తే కాదంటామా? 4 స్తంభాలొద్దు 6 స్తంభాలంటే కాదంటామా? కానీ మీ 6 పిల్లర్స్ ఎంత బలహీనంగా ఉన్నాయో ఐటమ్ బై ఐటమ్ కూల్చి మరి మాట్లాడదాం, చర్చకు వస్తే బాగుంటుంది. డిస్కషన్లో పార్లమెంట్లో ఎట్లాగో చేస్తారు. కానీ మీ 6 పిల్లర్స్ ఈ ఆర్థిక పరిపుష్టికి కానీ, ఆర్థిక అభివృద్ధికి కానీ, ఆర్థికంగా దేశాన్ని ముందుకు తీసుకుపోవడానికి కానీ ఏమాత్రం ఈ సంవత్సరం బడ్జెట్ దోహదం చేయలేదు. ఇవి బలహీనమైన స్తంభాలు అనేది చాలా స్పష్టంగా ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, ఏమిటి హెల్త్, ఇంత బాధల్లో ఉన్నాం కదా. तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल्स की कुशादगी भी अमल में आ चुकी है और जुमला 204 स्कूल्स के अलावा 80 जूनियर कॉलेजेस में भी तलबा की आमद हो चुकी है। बहादुरपुरा बॉयज़ 1 स्कूल में तलबा की आमद हो चुकी है, जहां बच्चे को दाखिला वालिदैन की मंजूरी हासिल होने के बाद दिया जा रहा है। सबसे पहले बच्चों की जाँच की जा रही है और उसके बाद उनको दाखिला दिया जा रहा है। प्रिंसिपल दबीर अहमद ने बताया कि 80% तलबा के सरपरस्तों ने स्कूल भेजने पर रजामंदी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि 8वीं और 9वीं जमात के जुमला 80 तालिब इल्म को तालीम दी जाएगी। CLP कायद भट्टी विक्रमार्का ने मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन के पेश करदा बजट पर तबसरा करते हुए बताया कि इसमें गरीबों और औसत तबके को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मरकजी बजट में रियासत की तकसीम के मौके पर तेलंगाना को कोच फैक्ट्री देने का जो वादा किया गया था, इससे मुताल्लिक खामोशी इख्तियार की गई है और तेलंगाना रियासत को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया है। చెప్పిన మాట ఏదీ చేయనటువంటి ప్రధానమంత్రి గారు డిమానిటైజేషన్ అప్పుడు నల్లధనాన్ని బయటికి వస్తుంది, ఆ లెక్కలు చెప్తా అన్నాడు. అట్లాగే ఫేక్ నోట్స్ బయటకు వస్తాయి, దీని ద్వారా అవి 3 నెలల్లో లెక్క చెప్తా అన్నాడు. మీకు తెలుసు, సంవత్సరాలు అయిపోతున్నా కానీ వాటి గురించి ఇంతవరకు లెక్కపత్రం లేదు. అట్లాగే तेलंगाना कांग्रेस किसान सेल के लीडर कोदंडा रेड्डी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत के बजट में किसानों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया है। मीडिया से बात करते हुए कोदंडा रेड्डी ने कहा कि सभी को इस बात की तवक्को थी कि बजट में किसानों के लिए मराहत फराहम की जाएगी, लेकिन बजट में ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। मरकजी हुकूमत किसानों से कितनी हमदर्दी और मोहब्बत रखती है, वो इस बजट से वाज़ेह हो चुका है। कोदंडा रेड्डी ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें दोनों किसानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही हैं। రైతులని ఢిల్లీ సరిహద్దులో లాఠీ చార్జీ గురి చేసిండ్రు, అక్రమ కేసులు పెట్టిండ్రు. రైతు సంఘాలన్నీ, రాజకీయ పార్టీలన్నీ అందరూ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పదే పదే ఒకటే మాట రిక్వెస్ట్ చేశారు.
रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने रंगारेड्डी ज़िले परिषद स्कूल का आज मुआयना किया। वज़ीर तालीम ने वहां पर स्कूली तलबा के साथ लंच किया और मिड डे मील में फराहम की जाने वाली अशिया से मुताल्लिक़ भी तफसीलात हासिल की। वज़ीर तालीम ने अपने दौरे के दौरान तालिब इल्मों से बातचीत की और उन्हें तालीम पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। मुकामी स्कूल के हक्काम भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने यह भी बताया कि रियासत भर में 60% तलबा स्कूल में हाजिर हुए हैं और आने वाले 2 या 3 दिनों में 100% तलबा स्कूल में हाजिर होंगे और 70% निसाब के तहत तालीम होगी। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर अमल करते हुए 1 जनवरी था 30 जनवरी तक सरकारी महकमेजात में बरसर खिदमात सरकारी मुलाजमीन के तबादलों के बड़े पैमाने पर इक़दाम किए। ज़राए के मुताबिक सिर्फ 30 दिन में मुख्तलिफ महकमेजात के 24,000 सरकारी मुलाजमीन के तबादलों के अहकाम जारी किए गए, जिनमें से 90% सरकारी मुलाजमीन अहकामात पर अमल करते हुए अपने अपने मुकामात पर ड्यूटी पर रुजू हुए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने हल्के के अकबर बाग डिवीजन्स में स्पोर्ट्स किट्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर सैयद बिन हाजुद्दीन के अलावा बल्दी ओहदेदार भी मौजूद थे। अकबर बाग डिवीजन के तहत कायम दफ्तर में मुख्तलिफ स्पोर्ट्स किट्स, जिनमें क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन व दीगर किट्स शामिल हैं, उनकी तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। अलावाजी मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने अकबर बाग डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए मुकामी आवाम से मुलाकात भी की और उनके मसाइल से वाक़फियत हासिल करते हुए उन्हें हल करने का तयख़ुन भी दिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्का याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने चारमीनार मंडल ऑफिस में कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के तहत मंजूरा 5 चेक्स की इस्तेफादा कुनिंगान में तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मुतालिका डिवीजन कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनान के अलावा मंडल रेवेन्यू ऑफिसर व दीगर भी मौजूद थे। हल्के के तमाम बल्दी डिवीजन के ताल्लुक से आज चारमीनार मंडल ऑफिस में जो दवीदपुरे में वाक़ है कल्याण लक्ष्मी के चकों को दरख्वास्त गुजारों के हवाले किया गया और तकरीबन 6-7 लोगों को ये चकों की तस्लीम अमल में आई और अनकरीब शादी मुबारक के भी चकों की तस्लीम है, जो काफ़ी तादाद में है वो लोग, उनका भी इंतज़ाम किया जाएगा, यहीं पर उनकी तस्लीम अमल में आएगी। इस मौके पर मजलिस के तमाम कारपोरेटर खुसूसन मुजफ्फर हुसैन साहब संतोष नगर, मुगलपुरा कारपोरेटर नसरीन सुल्ताना साहबा, तालाब तिनचलम कारपोरेटर डॉक्टर समीना साहबा और नुमाइंदा कारपोरेटर कुरमागुड़ा शफात साहब और दवीदपुरा कारपोरेटर अलमदार वालाजाही, रैन बाजार कारपोरेटर वासे साहब, ये तमाम ने इसमें शिरकत की और चकों की तकसीम में ताउन किया। इंशाअल्लाह आइंदा जैसे जैसे चकों का मरहला तकमील पाएंगा उसके साथ ही इसकी तकसीम अमल में लाई जाएगी। यहाँ पर नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की नुमाइंदगी पर, क्योंकि काफ़ी चकों में ताख़ीर हो रही है, लॉकडाउन से ये सिलसिला चल रहा है, अब की बार यहाँ पर इंशाअल्लाह की ज़्यादा तादाद में शादी मुबारक के चकों की तकसीम होगी। और एक बात ज़रूरी है कि ये चेक गवर्नमेंट की तरफ से तकरीबन 100% दरख्वास्त गुजारों को मंजूरी दी जा रही है।
अगर किसी के दरख्वास्त को रिजेक्ट किया जा रहा है तो इस बुनियाद पर कि उनका ज़ाती घर है या खाते पीते लोग हैं, उनके पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसे कुछ क़वायद के ख़िलाफ़ अगर कोई स्कीम दाखिल होंगी तो उसको रोक देंगे। चुनांचे जब से 2014 से पाबंदी के साथ तेलंगाना हुकूमत की तरफ से चकों की तकसीम हो रही है। किसी का भी चक, किसी की भी दरख्वास्त को मुस्तरद नहीं किया जा रहा है और यह एक अच्छा काम है। लेकिन बाज़ लोग मंडल ऑफिस में मंडलाते हैं तो गरीब लोगों से इनके चकों में हिस्सा मांगते हैं पैरवी करके, और ये कहते हैं कि हम दिलाए, हम कोशिश करें। कोई नहीं दिलाए, जमात की तरफ से दिलाई, हुकूमत दी और डायरेक्ट आपको मिलते। एक पैसा भी किसी को कमीशन नहीं देना चाहिए। पहले ही आपकी आमदनी ने ऊपर से आपको ये छोटी सी रकम में भी दोस्तों आपको हिरासा किया जा रहा है बाद गैर समाजी अनासर की तरफ से। इसको पाबंद कीजिए, किसी को एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई पैसा मांग रहा है तो आप मेरे पास बात, मुझे नाम दीजिए, उसका नंबर दीजिए, मैं उसको पैसे दिला दूँ। शुक्रिया। उनकी वजह से चका रुक रहे हैं और बदनाम हो रही है हुकूमत कि हमको हमारा दाखिल करके 6 महीने हुआ, चेक नहीं आ रहा बोल के। तो ऐसे ई सेवा वालों के पास जो ये फाइलों को स्टोर कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। जो आगे यहाँ से वजीफे के लिए जो कमीशन ले रहे हैं, शादी मुबारक के चेक में कमीशन, वजीफे के लिए कमीशन, बेवा लोगों का वजीफा उसमें भी कमीशन लेते। शर्म आना चाहिए। गरीब लोगों की आंख का खून उतार चूसना चाह रहे, ऐसे चीज़ों को मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन बर्दाश्त नहीं करेंगी। इंशाल्लाह मी सेवा ऑफिसों पे भी हम दावे कराएंगे। वहाँ से अगर फाइल निकलेंगी तो मी सेवा ऑफिस को बंद करा देंगे। आसिफनगर पुलिस ने एक खातून की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए क्राइम टुडे यूट्यूब चैनल के सरबराह और रिपोर्टर शेख रहमत अली को हिरासत में लेते हुए अदालती तहवील में दे दिया। मुतासरा खातून ने शिकायत में बताया है कि शेख रहमत अली ने उनसे शादी के नाम पर धोखा दिया है और उनसे लाखों रुपये रकम हड़पने के बाद दूसरी खवातीन के साथ रंगरलियाँ मनाते हुए कई बार उन्हें दस्तयाब हुए हैं। खातून के मुताबिक शेख रहमत अली मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन से केसेस के लिए रुजू होने वाली खवातीन को अपने जाल में फंसाता है और फिर उनका जिनसी इस्तेसाल भी करता है, जबकि उसने मज़कूरा खातून को अपनी बीवी मानने से भी इनकार कर दिया है। पुलिस ने शेख रहमत अली को हिरासत में लिया और मुख्तलिफ दफ़ात के तहत केसेस भी दर्ज किए गए। मैं हुस्ना मोहम्मद मेहदीपट्टनम से शेख रहमत अली के बारे में बोलना चाह रही हूँ। जो इससे पहले मेरी वीडियो वायरल हुई थी, जो कंप्लेन डाली थी, जब वो कंप्लेन देने के बाद तकरीबन लोग मेरे को कांटेक्ट करे। मेरा वो केस में हम आसिफनगर पीएस में डाली। आसिफनगर पीएस वाले पूरे मेरे एविडेंस देखे और आज शेख रहमत अली को गिरफ्तार किया। मैं आसिफनगर पीएस वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इसलिए कि उन लोग हक का साथ दिए, सच्चाई देखी। और मेरे अपने भाइयों के लिए भी मैं अपने भाइयों का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मेरी इस काम में मदद करे। और शेख रहमत अली एक ऐसा शैतान है जो किसी को समझ में नहीं आता। प्लीज़ मेहरबानी करके शेख रहमत अली के जो भी इसके शिकार हुए हैं उन पूरे बहनों से, उन पूरे लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आगे आइए और आगे आके इस शैतान को ख़त्म करिए, ताकि ये शैतान दुनिया में जिए तो किसी औरत की इज्जत से ना खेले। और शेख रहमत अली एक इतना जलील इंसान है। शेख रहमत अली जो मेरी इज्जत से खेला, मेरे पैसे से खेला और बाद में इतनी बेमुरवती से मुकर गया कि मैं एक गलत औरत हूँ, मैं एक गलत औरत हूँ। जो ये इल्ज़ाम है, पुलिस आसिफनगर पुलिस वाले पूरी इंक्वायरी करें, पूरी सच्चाई देखें और उसके बाद शेख रहमत अली को अरेस्ट करें। आप लोग भी मेहरबानी करके जो है आगे आइए। और एक बात ये मैं बोल रहा हूँ, शेख रहमत अली एक सांप है
सांप है। एक सांप काटा तो एक आदमी मरता, लेकिन शेख रहमत अली से घर बर्बाद होती है। मुझे शेख रहमत अली से खौफ भी है, डर भी है। मेहरबानी करके एसीपी डीसीपी कमिश्नर साहब से गुजारिश करती हूँ कि अगर मेरे को कुछ हो जाए, मैं कुछ मर जाऊं, मेरे पे कोई हमला हो, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ शेख रहमत अली होगा। इस वास्ते कि वो एक किस्म का रौडी है। आज कई साल से मुझे डरा रहा था कि मेरी कोई चीज बाहर नहीं जाना, और इसका पीछा मैं नहीं कर सकती। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासत तेलंगाना में पीर को कोविड के केसेस में गैर मामूली कमी देखी गई। आज सुबह जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 118 नए केसेस और 2 अमवात की तस्दीक की गई है। रियासत में जुमला अमवात 1601 हो गई। मजमूई केसेस की तादाद 2,94,587 तक पहुँच गई है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,90,894 बताई गई है। नारजोन टास्क फोर्स टीम ने चाय की पत्ती के मारूफ ब्रांड रेड लेबल के नाम से नकली पत्ती तैयार करने के रैकेट को बेनकाब किया और 3 अफराद को हिरासत में लिया। गौलीगुड़े में वाक़ गोदाम पर धावा करते हुए महेंद्र सिंह, तान सिंह और ओम सिंह को हिरासत में लिया गया, जबकि 1,44,000 रुपये मालियती चाय पत्ती भी बरामद की गई। बाद अज़ां मजीद कार्रवाई के गर्ज से अफजलगंज पुलिस के हवाले मज़कूरा केस किया गया। जुबली हिल्स के हल्के शेखपेट डिवीजन के इलाके कोहिसार कॉलोनी में मुतालिका पुलिस ने खहबागिरी के एक रैकेट को बेनकाब किया। हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल शक्ति ने इस सिलसिले में ताउन पेश किया और मुतालिका पुलिस के काम की सताइश भी की। मेरा नाम सोफिया हसीफ सिद्दीकी है। मैं हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर हूँ। आज कोएसआर कॉलोनी जो शेखपेट डिवीज़न में है, जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है, वहाँ पर एक प्रोस्टिट्यूशन गैंग पकड़ा गया है। इसको पकड़ने में एसीपी सुदर्शन सर जो बंजारा हिल्स के हैं और बंजारा हिल्स एसएचओ की मदद से ये प्रोस्टिट्यूशन गैंग पकड़ा गया है। लगातार रेसिडेंट्स की कंप्लेन आ रही थी कि एक गंदगी हो रही है हमारे माहौल में, हमारी कम्युनिटी में, और हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल ऐसे हर चीज़ में आगे बढ़कर जहाँ पर औरतों पे जुल्म, औरतों पे अत्याचार या सेक्स या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है, हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल इसको टेक केयर करते हैं। और ये बहुत खुशी की बात है, आज पुलिस हमारे साथ रहकर हमारे बीच, हमारी कम्युनिटी से जो गंदगी निकालना हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है, उसमें पुलिस हमारे साथ फ्रेंडली पुलिस बनकर हमारा साथ दे रही है। ये एक रैकेट जो है आज पकड़ा गया, इससे अभी जुड़ते हुए कई सारे गंदगी के काम हो रहे हैं हमारी कम्युनिटी में, जो औरतों और बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है, और हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं। और जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो या किसी को भी चीज़ ऐसी जो नज़र आए जो अच्छी नहीं हो हमारी कम्युनिटी के लिए, आप लोग हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल को या पुलिस डिपार्टमेंट को डायरेक्ट आप कंप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू। पीवीएनआर एक्सप्रेसवे पिल्लर नंबर 5 पर हुए सड़क हादसे में एक कार जलकर खाकस्तर हो गई। तफसीलात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी, जिसके बाद कार शदीद मुतासिर हुई। मुकामी अफराद ने 100 नंबर डायल करते हुए पुलिस को मुतल्ला किया, जिसके बाद आतिश फिरो अमले ने मुकाम हादसे पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। मुतल्लिका पुलिस ने इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी।
పేరు మహాదేవ్ రన్నింగ్లో షార్ట్ సర్క్యూట్ దుబ్బలు వస్తే సైడ్లో ఆపినామా ఆపితే ఏమైనా జరిగితే అంటూ మొత్తం వాసం వస్తుంది. వాసం వస్తే మనం చూసినంటే బగ్గవగానే మొత్తం ఫైర్ అయింది. మరి సడన్లీ ఫైర్ అయితే ఆటోమేటిక్గా దిగింది బయటికి దిగితే మొత్తం పగిపోయింది అన్నట్టు. పేలిపోయిందా? ఏమన్నా బ్లాస్టింగ్ అయిపోయిందా? లేదు, బ్లాస్ట్ ఏం కాలేదు. ఇది వైరింగ్ మొత్తం షార్ట్ సర్క్యూట్ అండి. ఏమైంది జరిగితే సైడ్లో పెట్టింది, బండి పెట్టింది సైడ్లో అయితే మొత్తం క్యాచ్ అయింది అన్నీ. ఎక్కడ పోతున్నాను ఇప్పుడు జియాగూడ. नारसिंगी पुलिस ने राहगीरों को लूटने वाली 2 रुकनी टोली को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से नकद रकम और हथियार जब्त किए गए। 27 जनवरी को पेश आए एक वाक़े के बाद नारसिंगी पुलिस ने केस दर्ज किया था, जिसके बाद सरदार राहुल सिंह और सरदार करण सिंह को हिरासत में लिया गया, जबकि उनके कब्जे से 2000 रुपये नकद रकम, एक तलवार और बाइक के अलावा मोबाइल फ़ोन भी जब्त किया गया। कतर प्रीमियर लीग QPL की जानिब से खिलाए गए सीज़न 12 का फाइनल मुकाबला दोहा फाइटर्स ने जीत लिया। QPL फाउंडर और डायरेक्टर सिराज अंसारी के मुताबिक दोहा फाइटर्स ने दोहा फ्रेंड्स को 138 रन से हरा दिया। फाइनल मुकाबले के बाद मुनक़िदा इनामी तक़रीब में इंडियन स्पोर्ट्स सेंटर के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहन थॉमस, प्रेसिडेंट इंडियन कल्चर सेंटर P बाबू राजन, वाइस प्रेसिडेंट सुब्रमण्या हेबागलू, ICBF वाइस प्रेसिडेंट महेश गौड़ा के अलावा अहमद निज़ाम आफरीदी, प्रेसिडेंट PWWF व दीगर ने मेहमानान के तौर पर शिरकत की और खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा। टूर्नामेंट को इंडियन हैदराबादी स्पाइस रेस्टोरेंट और बावर्ची रेस्टोरेंट्स ने स्पॉन्सर किया था। इस मौके पर फाउंडर डायरेक्टर QPL सिराज अंसारी के अलावा चेयरमैन खमर खुरैशी, प्रेसिडेंट मीर सोहेल, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट अहमद याफाई, बोर्ड मेंबर श्रीधर अबागोनी, आबिद खान, सैयद शरफुद्दीन, अशफाक अहमद, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद अतीक, कवी खान, मोहम्मद परवेज़ के अलावा मोहम्मद अकबर, मोहम्मद जाबिर, सैयद चिश्ती और मोहम्मद जावेद भी मौजूद थे। वाइस प्रेसिडेंट QPL मोहम्मद सैफुल्लाह ने तकरीब की कार्रवाई चलाई और शुक्रिया अदा किया। ज़िमरीस एजुकेशनल एकेडमी की जानिब से शहर की बावखार शख्सियतों की हौसला अफजाई करने की गरज से एक तहनीती तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब की सदारत शब्बीर अली खादरी अदीब ने की, जबकि डॉक्टर मोहम्मद महमूद सिद्दीकी, रजिस्ट्रार मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर मुजफ्फर शैमेरी, वाइस चांसलर मौलवी अब्दुल हक यूनिवर्सिटी के अलावा दीगर ने मेहमानान की हैसियत से शिरकत की और खिताब भी किया। मारूफ सहाफ़ियों FM सलीम हिंदी मिलाप, मोहम्मद नसरुल्लाह सियासत के अलावा डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन को दीगर को तहनीत पेश करते हुए अवार्ड्स भी दिए गए। डॉक्टर मुजफ्फर अली साजिद, मैनेजिंग डायरेक्टर ज़िमरीस एजुकेशनल एकेडमी ने मेहमान और शुरका का खैर मकदम किया। कमिश्नर इंटरमीडिएट एजुकेशन और सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट तेलंगाना सैयद उमर जलील IAS के हाथों डॉक्टर मीर शमसुद्दीन अहमद खां की तसनीफ हैदराबाद के मुसलमानों में तबक़ेवारियत एक मुतालिया और डॉक्टर सैयद हबीब इमाम खादरी की किताब तेलंगाना के मुस्लिम नस्ली ग्रुप्स यमनी नस्ल का मुताले की रस्म रनुमाई अंजाम दी गई। महदूद मदुईन की इस महफिल में डॉक्टर इकबाल अहमद इंजीनियर, डॉक्टर अब्दुल तलहा असिस्टेंट प्रोफेसर मानो के अलावा डॉक्टर मीम ख्वाब सलीम सदर शोबे उर्दू शादा कॉलेज ने मेहमानान की हैसियत से शिरकत की और खिताब किया। मोहम्मद वाहिद अली खान एडवोकेट ने मुसन्निफीन को तहनीत पेश की, जबकि मेहमानों को मेज़बान की जानिब से तहनीत पेश की गई। मुमताज़ सनम अदा ने तकरीब की कार्रवाई चलाई, जबकि
के इस मौके पर मीर फारूक अहमद खान, मीर अबरार अहमद खान ने मेहमान और शुरा का खैर मकदम किया। चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आप पेश कर रहे हैं शाल पोशी, पापा का फोन से करिए। उसके बाद गुलवाए मोती पेश करेंगे। मोती हबीब खादरी साहब, इकबाल अहमद इंजीनियर साहब, डॉक्टर वहीदुद्दीन साहब, जुनैद साहब आपका मैं नाम से वाकिफ नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। सो आपका तारुफ देना है। मैं पहले तो ये कि देर से आने की मैं माफ़ी चाहता हूँ। सडनली ये मामला तय हुआ था और हमारे ऑफिस के तकरीबन 138 प्रिंसिपल्स को प्रमोशन दिया जाना था और आज ही उनका वो ख़त्म करना था, उनकी काउंसलिंग, तो उसमें आके देर हो गई, तो उसके मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। पुराने शहर के इलाके असद बाबा नगर किशन बाग में एक मासूम लड़के को आवारा कुत्तों की जानिब से हलाक किए जाने के बाद जीएचएमसी अमला अपनी नींद से बेदार हो चुका है। जीएचएमसी अमले की जानिब से मल्लेपल्ली डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में कुत्ते पकड़ने की मुहिम चलाई गई और आवारा कुत्तों को पकड़ा गया। मुतल्लिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर की जानिब से सिलसिले में नुमाइंदगी की गई थी। साइबराबाद पुलिस की जानिब से मुनक़िदा स्पोर्ट्स मीट के कामयाब अख्तिताम पर तक़रीब तक़सीम इनामात का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मारूफ बैडमिंटन कोच पी गोपीचंद और तेलुगु फिल्म एक्ट्रेस पायल राजपूत ने मेहमानान की हैसियत से शिरकत की और इनामात की तक़सीम भी अमल में लाई गई। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस साइबराबाद VC सजनार IPS के अलावा दीगर भी मौजूद थे। किरण, नरेश, सोमशेखर, रामस्वामी, रघुनाथ रेड्डी। नेक्स्ट रनर like being a police officer or a cop is such a cool job, you know, just wearing the uniform, going out to encounter. You can punish anyone anywhere, but my mom used to correct me there only that this is the most difficult job what you people are doing. You're serving our nation, such a selfless care. You are, you know, I mean, आप लोग काम करते हो तो हम लोग सुकून से सो पाते हैं। ఆఫీసర్ సజ్జనార్ గారు చాలా ఇష్టం, ఎందుకంటే హీ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సాఫ్ట్ వెన్ హీ కమ్స్ అవుట్ అండ్ మీట్స్ పీపుల్, బట్ యు నో హీ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఐ హావ్ సీన్. సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ అవర్ ప్రొటెక్టింగ్ అస్, మమ్మల్ని హైదరాబాద్ని। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत भर में नवी जमात से तालीम का आगाज, कोविड से एहतियात की गर्ज से रहनुमाना खतूत पर सख्ती के साथ अमलावारी, वालिदैन और औलिया तलबा का मिला जुला रद्द अमल। सटवीन की वेबसाइट का किया गया आगाज, रोजगार से मरबूत कोर्सेस मुकम्मल करते हुए नौजवान इस्तेफादा करें, रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ की अपील। मजलिसी अराकीन असम्बली की जानिब से मुतालिका हल्कों के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा जारी, तरक्याती कामों का किया गया मुआयना। हल्के असम्बली मलकपेट में मजलिसी रुकन असम्बली ने किया दौरा। राहरों को लूटने वाली 2 रुकनी टोली गिरफ्तार, नगद रकम और हथियार किए गए जब्त।
नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।